तो आप आरक्षण की मांग करेंगे कहाँ? क्योंकि जब आप राम मंदिर में भी कुछ न मांग पाए, आपके हाथ में आया घंटा, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आखिर आपका अधिकार आपको कैसे मिलेगा। आपका अधिकार मिलने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि आप इस घंटे को छोड़ दो, घंटे को फेंक दो, घंटे को त्याग दो। यही त्यागना आपका उनके होश ला देगा, क्योंकि आप बहुतायत में हो और वो मात्र 3% हैं। आप जब चाहो उनको समेट सकते हो, उनकी औकात नहीं है कि वो आपके अधिकारों पर कुंडली मार के बैठें। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। साथियों, आज आपने देखा ही होगा कि दिन में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हो गया। इस भूमि पूजन के संपन्न होने में आपने देखा कि पीछे से बहुत ही लोगों ने योगदान दिया था, राम मंदिर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। उन कुर्बानियों में अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम आता है कल्याण सिंह का, जो राज्यपाल भी रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। ये पिछड़े समाज से आते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम आता है विनय कटियार जी का, विनय कटियार जी। और तीसरा नाम आता है, सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में अपने हिंदुत्व का डंका बजाया, उनका नाम है प्रवीण तोगड़िया जी। आज इन प्रमुख कुर्बानकर्ताओं का नाम मंदिर की लिस्ट में नहीं था, ना ही कहीं उनका अतिथि में नाम था, और ना ही किसी कार्ड पे नाम ही लिखा गया हो कि इन्हें कोरोना की वजह से इन्हें नहीं बुलाया गया। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल है, क्या जो राम मंदिर की कमेटी बनी हुई है, मंदिर की जो ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट में इन तीनों लोगों का नाम ना होना, ये क्या दर्शाता है? इसके अलावा इन तीनों को चलो छोड़िए, अगर इन तीनों के अलावा मंदिर ट्रस्ट में किसी एक पिछड़े का नाम होता तो हम सोचते कि चलिए ठीक है, वो पुराने हो गए, नए का नाम दर्ज कर दिया गया। तो साथियों, अगर इन मजबूत दावेदारों का नाम नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण है? मंशा क्या है भाजपा की, मंशा क्या है मोहन भागवत की? तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इन लोगों को ना बुलाना, यानी पिछड़ों को ना बुलाना, क्योंकि भाई इन शिकार किया गया था, यदि पिछड़ों का शिकार किया गया था तो यही मजबूत चेहरे थे जिनकी वजह से पिछड़े गुमराह हुए थे, और गुमराह होने के बाद इनको दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। आखिर क्यों? क्या पिछड़ों के जिम्मे जो उन्होंने पुश्तैनी, जो उनका घंटा है, वही घंटा ही, पुश्तैनी घंटा ही इन लोगों के हाथ आएगा? क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि ये घंटा पिछड़े कब तक बजाएंगे? क्या घंटा बजाने का काम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं करेंगे? ये मंदिर में पूजा करवाएंगे, दान लेंगे, चंदा लेंगे, दक्षिणा लेंगे, तो क्या मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने का, चंदा देने का, दान देने का काम और मंदिर में घंटा बजाने का काम पिछड़े ही करेंगे? करेंगे, पिछड़े ही करेंगे, क्योंकि पिछड़े पुश्तैनी रूप से इनका वंशानुगत अधिकार है घंटे पर। अगर देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ, कभी भी इनकी भागीदारी नज़र नहीं आती है। इनकी भागीदारी प्रशासनिक तौर पर कहीं नज़र नहीं आती है। न्याय व्यवस्था में ब्राह्मण कब्जा किए बैठा है। आज मंदिर पे भी कब्जा करके बैठ गया।
अरे भैया पिछड़ों, कब तक घंटा बजाओगे? आखिर एक निश्चित समय तो होता है। आपका ये घंटा बजाना आपके समाज का हित कर रहा है या अहित? कभी तो थोड़ा सा घर में बैठ के विचार कीजिए। अगर विचार नहीं करना है तो अपना अधिकार तो मांगिए। अगरबत्ती और घंटा से आपका जीवन नहीं गुजरने वाला, आपका जीवन इन दोनों से नरक हो जाएगा। अब पूछो आप कैसे नरक होगा? अब वो भी जान लीजिए। नरक होगा ऐसे कि आप लाइन लगाए रहेंगे मंदिर में घंटा बजाने के लिए। बगल से एक पुजारी आएगा, कहेगा चलिए शॉर्टकट में 1151 रुपये में मैं शॉर्टकट में आपको दर्शन करा दूं। आप नौकरी पेशा होंगे या किसान होंगे या व्यवसायी होंगे तो आप किनारे से जाके इतने पैसे दे के शॉर्टकट में दर्शन करके चले आएंगे, क्योंकि कई मंदिरों की दास्तां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जहां शॉर्टकट में दर्शन कराने का प्रचलन है। तो अब आप देखिए, इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ, पिछड़ों का कहीं योगदान नहीं रहा, तो आप केवल घंटा बजाने के लिए ही हैं। तो घंटा आपका पुश्तैनी काम है बजाना, तो बजाते रहिए, लेकिन इतना ध्यान दीजिए कि वो घंटा मंदिर का बज रहा है आपका। सवाल उठता है, वो घंटा आपका बज रहा है, तो अब ध्यान दीजिए, आप बुद्धिजीवी बनिए, ब्राह्मण से ही सीख लीजिए। आज ब्राह्मण ने चौतरफा आपके आरक्षण पे ऐसा प्रहार किया है कि कुंडली मार के बैठ गया है, और आप अपने अधिकारों की मांग तक नहीं कर पा रहे हैं। आपको जब आप आरक्षण की बात करोगे या अपने अधिकार की बात करोगे तो वो मंदिर की बात करेगा। आज अस्पताल की आपने बात की, उससे पहले कोरोना की वैश्विक महामारी की इन अव्यवस्थाओं में मंदिर पूजन हो गया, भूमि पूजन हो गया, लेकिन आपके अधिकारों की चर्चा नहीं हुई। मंडल आयोग आपके लिए बना, लेकिन क्या मंडल आयोग आज आपके लिए पूरी तरह से लागू हो पाया है? नहीं लागू हो पाया। अब ये आपको नहीं पता होगा लागू क्यों नहीं हो रहा। लागू इसलिए नहीं हो रहा कि सारे सेक्टर निजीकरण होते चले जा रहे हैं। आप सारी सरकारी एजेंसियां बिकती चली जा रही हैं। जब सरकार की एजेंसी रहेगी नहीं तो आप आरक्षण की मांग करेंगे कहां? क्योंकि जब आप राम मंदिर में भी कुछ न मांग पाए, आपके हाथ में आया घंटा, तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आखिर आपका अधिकार आपको कैसे मिलेगा। आपका अधिकार मिलने का एक ही तरीका है, वो तरीका है कि आप इस घंटे को छोड़ दो, घंटे को फेंक दो, घंटे को त्याग दो। यही त्यागना आपका उनके होश ला देगा, क्योंकि आप बहुतायत में हो और वो मात्र 3% हैं। आप जब चाहो उनको समेट सकते हो, उनकी औकात नहीं है कि वो आपके अधिकारों पर कुंडली मार के बैठें। लेकिन आप अंधभक्ति में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ध्यान घंटे पे लगा लेते हैं और आपको मिल जाता है फिर वही आपका पुश्तैनी घंटा। तो आप उस को छोड़िए और आइए, जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए हैं संविधान के रूप में, उन अधिकारों को पहचानिए। आप उन अधिकारों को पढ़िए। उन्हीं अधिकारों से आपको मंडल कमीशन आपके लिए तैयार हुआ, और उस मंडल कमीशन के अधिकार को निजीकरण में ख़त्म मत करिए। आपसे मेरा विशेष आग्रह है। घंटा आप अपने घर के आगे कभी भी मंदिर बनवा के बजा सकते हैं और अपना खुद का ट्रस्ट बना के कर सकते हैं, लेकिन समय बेकार करना वहाँ जाकर, और अब इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है और पिछड़ों की अवहेलना की गई, और उसकी अवहेलना की गई जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो आप पूरे पिछड़े समाज का कोई योगदान नहीं है उनकी सरकार में। वो तो केवल आपको महज खिलौना ही समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं और करते आए हैं, करते रहेंगे। आप कभी
वहाँ पुजारी नहीं बन सकते हैं, केवल वहाँ पे आप याचक बन सकते हैं, दानवीर बन सकते हैं, लेकिन कभी आप उसके मालिक नहीं बन सकते। तो इसलिए आपसे आग्रह है, मालिक बनिए, क्योंकि आप इस मुल्क के मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं, और अपनी मालिकाना हक पर काबिज होइए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।